बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह या अलीम। हमारा आज का आयतुल कुर्सी का दूसरा लेक्चर है और हम लोगों ने पहले लेक्चर में अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ठीक है, ये हमने जो पहला जुमला था हमने पहले लेक्चर में वो पढ़ा। आज जो है हम मजीद नेक्स्ट दो जुमले पढ़ेंगे। अल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ठीक है। अम, तो लास्ट टाइम वाला थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला की जात के बारे में अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं इन आयतों में, ठीक है, एक कंप्लीट तारुफ कि कौन है अल्लाह ताला। और उसका पहली बात जो है हमने अल्लाहु ला इलाहा, इलाह किसे कहते हैं, जो कि इबादत के लायक है, उसके अलावा किसी की इबादत ही ना की जा सके, जिससे शदीद मोहब्बत हो, जिसके अंदर इंसान को सुकून मिले, जिसकी जात से किसी को इत्मीनान मिले, जिसकी तरफ कोई लौट के जाए, तो वो होता है इलाह, ठीक है। और अल्लाह जो है वो अल्लाह के अलावा कोई इलाह इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आ गया अल हई अल कय्यूम, ठीक है। अल हई जो है वो कहते हैं, बिल्कुल आम सा मतलब जो होता है हम सब ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो अल हई होता है जिंदा, ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसके अंदर जान हो। जैसे मैं भी हई हूँ, आप सब भी हई हैं, जानवर भी हई होते हैं क्योंकि उनके अंदर जान होती है, जिंदगी होती है, और इसी तरह पौधे भी हई होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो अल हई है, ठीक है। और उसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये है कि अलिफ लाम जिस भी चीज के साथ लग जाता है ना वो चीज हो जाती है परफेक्ट, मुकम्मल हो जाती है, कामिलियत आ जाती है उस चीज के अंदर, और वो चीज जो है वो पूरी हो जाती है, ठीक है, और वो खास हो जाती है और वो प्रॉपर हो जाती है। तो अल्लाह ताला बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हई तो हर कोई है इस दुनिया में, ठीक है, बहुत सारे हई हैं, लेकिन अल हई सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि देखिए हम सब जिंदा तो हैं, लेकिन हमारी हयात जो है, हमारी जो जिंदगी है, इसको एक इख्तिताम है, और वो क्या है, मौत, राइट। लेकिन अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि जिसकी जात इतनी मुकम्मल जिंदगी रखती है, इतनी कामिल जिंदगी रखती है, इतनी कामिल जिंदा और जान रखने मतलब इतनी कामिल जिंदगी रखने वाली जात है अल्लाह ताला की, कि जिनको कोई मौत नहीं, जिनका कोई इख्तिताम नहीं, ठीक है, और जिनकी जिंदगी में कोई किसी कदर कोई कमी नहीं है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से मुकम्मल। ये हमें समझ लगी। आप लोग साथ साथ मुझे ना बताते जाइएगा अगर आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है। ओके। अब ऐसा है, दूसरी चीज, हम सबको पता है कि जैसे हम पढ़ते आए हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं जैसे ग्रीक लोग जो थे, मतलब यूनानी जो फलसफा, अगर आप लोगों को अंदाजा हो किसी मुताले से, तो वो लोग क्या कहते थे, वो उनमें से अक्सर जो है ना वो कहते थे कि ये जो रब की जात है ना वो एक एनर्जी है, ठीक है, मतलब एक ताकत है सिर्फ, उसमें कोई जिंदगी, मतलब वो कोई एक, मतलब एक प्रॉपर जात नहीं है जो जिंदगी रखती है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो एक जिंदगी रखने वाली जात, ठीक है, हाई है, जिंदा है। और इसी तरह कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो नेचर को अपना खुदा मानते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कुदरत ही सब कुछ है, जो कि बेसिकली अल्लाह ताला का एक आप कह लें एक सिफ्त है। कुदरत अल्लाह ताला की सिर्फ एक सिफ्त है, लेकिन वो लोग कुदरत को ही खुदा मान लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारे इर्द गिर्द जिंदगी है और हमारे इर्द गिर्द जो पूरा एक मतलब एक पूरी दुनिया बनी हुई है, एक जो कायनात है, वही हमारा खुदा है। नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, या अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, ठीक है। अल्लाह ताला खुद एक ऐसी जात है कि जो कि जिंदगी रखते हैं। अब वो किस तरह की जिंदगी है, जाहिर है हम लोग जो है इंसानों की जो हमारी एक ज़हन है वो इतना वसी नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ सकें। लिहाजा हम अगले लफ्ज़ पे आ जाते हैं जो कि है अल-क़य्यूम, ठीक है। अब ऐसा है कि देखिए कोई ज़िंदगी रखता है तो हमारे ज़हन में ऐसे जैसे आप कह सकते हैं कि देखिए हमारा अगर कोई अम, किसी को हम फ़ॉलो करते हैं, या समझिए कि हमारे मुल्क का कोई बादशाह है, तो जिंदा तो वो भी है, ठीक है, या किसको हम फॉलो करते हैं, हमारा जो आइडियल है,
जिंदा तो वो भी है, लेकिन क्या उसे हमारी फिक्र है, और क्या वो हमारे लिए कुछ करता है? हमें तो उससे भी फर्क पड़ेगा, राइट? तो अल्लाह ताला ने हई के फौरन बाद लफ्ज इस्तेमाल किया अल कय्यूम, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर जिंदगी है, और मुझे तुम लोगों की फिक्र भी है, और तुम लोगों को मेंटेन भी मैं करता हूँ। अब अल कय्यूम पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है ना कि जिस भी चीज के साथ अलिफ लाम लग जाता है वो खास हो जाती है, हई और। तो अल्लाह ताला की जात के साथ जब ये चीजें लगती हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की जात किस चीज में कामिल है, ये बिल्कुल मुकम्मल है, कोई चीज नहीं। अल कय्यूम का जो रूट वर्ड है ना वो कायम वगैरह से निकलता है। इसकी दो तीन टाइप्स हैं, वो मैं अगर आपको बता दूं। अ, देखिए, अल कय्यूम कहते हैं कायम करने वाले, ठीक है, किसी भी चीज को मेंटेन करने वाले को, किसी भी चीज को बैलेंस करने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने किचन को संभालती हैं और किचन को देखती हैं, उसकी पूरा मेंटेन करती हैं कि ग्रोसरी कब आनी है, क्या खत्म हो गया है, किस सफाई की जरूरत है, क्या पकाने की जरूरत है, तो हम सब अपने किचन की कायमात हैं, ठीक है, और कायमा है। खैर, अब जो लफ्ज कायम है ना, जो मेंटेन करने वाला है, इसकी भी दो तीन इकसाम है अरबी जुबान में। सबसे पहली जो लफ्ज की किस्म है ना वो है कायम, ठीक है, जो मैंने अभी बताई। और कायम ऐसे होता है जैसे जो एक दफा किसी चीज को मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्ड को एक रात के लिए एक सड़क को क्या कहते हैं, हिफाजत के लिए उसकी ड्यूटी करनी पड़ी, तो वो गार्ड जो है ना वो एक रात के लिए उस सड़क का कायम है, ठीक है। अब आ जाता है दूसरी किस्म, वो होती है कव्वाम। आप सबने वो आयत सुनी होगी, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्द जो है वो औरतों के ऊपर कव्वाम है, यानी कि औरतों को मेंटेन करने वाले हैं। किस तरह से मेंटेन करने वाले हैं? मर्द जब बाप है तो उसने अपने घर की औरतों की जरूरियात का ख्याल रखना है, और अपने घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, ठीक है, तो वो कव्वाम है। अब जब वो भाई है तो उसने है, जब वो शौहर है तो उसने बीवी का रखना है, जब वो बेटा है तो उसने माँ का रखना है। तो गोया ये कि मर्द हर रिश्ते में जिम्मेदारी रखता है अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को संभालने की। तो वो है कव्वाम। कायम और कव्वाम में फर्क है। कायम जो है वो एक दफा करता है, कव्वाम हमेशा करता है, ठीक है। तो हमें समझ गई, यानी कि अर्रिजाल में भी हमें समझ लग गई कि मर्द की हमेशा ही ये जिम्मेदारी रहेगी कि उसने औरत को मेंटेन रखना है, और औरत का ख्याल रखना, औरत का केयर टेकर है मर्द, ठीक है। अगली चीज आ गई कय्यूम। अब ये कायम और मुख्तलिफ है, और वो क्या है? वो ये है कि ऐसी आ, अच्छा, कायम का लफ्ज या कवाम का लफ्ज, ठीक है, अमूमन इस्तेमाल होता है। कय्यूम का लफ्ज है ना, ये एक आप कह लें, पता नहीं, खैर, ये थोड़ा रेयर इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामर में, ठीक है, मतलब बहुत कम इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामर में। और कय्यूम का जो लफ्ज है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर मुबालगा पाया जाता है, यानी कि अ, इतनी ज्यादा किसी चीज को मेंटेन करके रखना जिसका जिस जो इंसान के जहन में ना समा सके, तो वो होती है कय्यूम जात, ठीक है। तो गोया ये कि जब अल्लाह ताला अल कय्यूम है, तो अल्लाह ताला की जात अपने कयाम करने में, यानी कि चीजों को मेंटेन करने में अल्लाह की जात से ज्यादा परफेक्ट कोई जात नहीं है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है ये आ रहा है कि ये बहुत ये लफ्ज जो होता है कय्यूम का लफ्ज, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। इससे मुराद ये है कि कय्यूम अल्लाह ताला इस तरह से इस दुनिया को मेंटेन कर रहे हैं, जो कि इतना मुख्तलिफ अंदाज है कि कोई उस अंदाज में किसी को मेंटेन नहीं कर सकता। और तीसरी जो चीज है वो ये है, क्योंकि उसके अंदर मुबालगा है, कि वो चीज बहुत ज्यादा हद तक अल्लाह ताला चीजों को मेंटेन करने में अच्छे हैं। तो गोया ये कि कय्यूम अल्लाह ताला की बात करती है, उन जैसा करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। अल हई अल कय्यूम। अच्छा, अब ऐसा है कि जो लफ्ज कय्यूम है ना, और कायम है, और लफ्ज कव्वाम है, इनके रूट वर्ड्स ना कयाम से भी मिलते हैं, ठीक है। कयाम, कयाम का पता है किसे कहते हैं? खड़े होने को, ठीक है। तो अब देखिए, जो कोई एक सेकेंड,
ठीक है। एक और जो फ़र्क है वो ये भी है कि देखिए कायम के अंदर आता है मतलब खड़े हो, तो वो सब हम अक्सर ये जुमला भी इस्तेमाल करते हैं कि मेरे सर पे खड़े ना हो, मुझसे काम नहीं किया जाता। या इवन ये कि जब आपके सर पे खड़ा हो, तो वो बहुत मुतवज्जो होता है आपकी तरफ, राइट? तो अब ऐसा है कि कायम जो है वो तो खड़ा भी हो रहा है, तो वो तो बहुत तवज्जो दे रहा है, तो फिर क्या फ़र्क है? तो कय्यूम और कायम में एक और फ़र्क ये भी आ जाता है कि कायम ऐसा शख्स होता है, जो कि खड़ा चीज़ को इस तरह से देख रहा होता है कि बस उसकी नज़र पड़ी है चीज़ों पे लेकिन उसका फ़ोकस नहीं है। मतलब यानी कि फ़ोकस भी हो सकता है लेकिन वो बहुत गहरी नज़र से नहीं देख रहा। वो उस चीज़ की हर माइनर डिटेल पे मुतवज्जो नहीं है। लेकिन जो कय्यूम है, क्योंकि उसके अंदर मुबालगा और क्योंकि उसके अंदर एक अम, क्या कह लेंगे ये बहुत कम इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, तो उसका ये मतलब है कि जो कय्यूम ज़ात है ना, वो ना सिर्फ़ हमेशा और मुकम्मल तरीके से देखती है, बल्कि वो बहुत मुतवज्जे है और बहुत गहरी निगाह से देखती है, ठीक है? अब हम लोग अगर एक इमेजिन करें, हम अल्लाह ताला की ज़ात को इमेजिन कर रहे हैं, अब हमने साथ-साथ अल्लाह ताला की ज़ात को इमेजिन भी करना है और हमने इस चीज़ को महसूस करना है और अपने दिल में उतारना है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इबादत और मोहब्बत और लौटना, उसमें सुकून और इत्मीनान तलाश करने की लायक ज़ात है अल्लाह ताला की और वो मतलब ज़िंदगी रखते हैं, ठीक है? और उन्हें अ, ब जो है वो हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ़ ज़िंदगी रख रहे हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों को मेंटेन भी कर रहे हैं, ठीक है? और उस मेंटेन करने की ड्यूटी पे है, कांस्टेंट ड्यूटी। तो ड्यूटी से हमारे ज़हन में क्या आ जाएगा? कि देखें ड्यूटी के बाद तो बंदा थक जाता है, ठीक है? अगर हम गार्ड की मिसाल लें तो वो अक्सर क्या होते हैं या तो ड्यूटी के बाद बहुत थक जाते हैं या फिर ड्यूटी के अंदर भी उनमें से अक्सर लोग सो ही जाते हैं, राइट? अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो। तो क्या है 1 सेकंड, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम फिर अल क़य्यूम से फिर हमारे ज़हन में ये आएगा कि क्योंकि अल्लाह ताला हमें मेंटेन करने की एक प्रॉपर ऑल टाइम ड्यूटी में है, तो मुमकिन है मतलब हमें तो अल्लाह ताला का अंदाज़ा है लेकिन जिनको अल्लाह ताला का अंदाज़ा नहीं है तो उनके ज़हन में आएगा कि मुमकिन है वो थक जाते हों, राइट? क्योंकि एक मुकम्मल और एक कांस्टेंट ड्यूटी करने वाला जो है वो थक तो जाता है, तो अल्लाह ताला ने उसके फ़ौरन बाद क्या फरमाया? ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, जिसका आम तर्जुमा ये है कि ना तो उन्हें ऊँघ आती है, ना ही नींद आती है। लेकिन हम इसकी थोड़ी-सी डिटेल में जाएँगे कि उन पर ना ऊँघ पहुँच पाती है, ना ही नींद पहुँच पाती है, ठीक है? यानी कि इतनी कांस्टेंट और इतनी एक मुकम्मल और एक कामिल ड्यूटी के बावजूद अल्लाह ताला को ऊँघ तक नहीं आती। अब जो सिना है ना, लफ़्ज़ सिना, इसका मतलब होता है अ सिर्फ़ एक चंद लम्हों के लिए इंसान की आँखों पर थोड़ी-सी गशी तारी हो जाए, चंद लम्हों के लिए और फिर वो सही हो जाए। और नौम जो है ना वो एक प्रॉपर नींद को कहते हैं, ठीक है? हमें ऊँघ और नींद का फ़र्क तो मतलब अच्छे से अंदाज़ा है, ठीक है? अब ऐसा है कि सॉरी जी एक पॉइंट जान। मुझसे मिस हो गया था। जी, अम्मा कुछ कह रही हैं आप? नहीं नहीं, गलती से। ठीक है। ओके, तो एक जो मुझसे पॉइंट स्किप हो गया था वो ये था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह ताला कायम करने वाली ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बाद ये तो नहीं कहा मैं इंसानों को कायम करने वाला हूँ या मैं जानवरों को कायम करने वाला हूँ या मैं तमाम मखलूक़ात को कायम करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने नहीं मेंशन किया। क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की ज़ात इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर रही है, इतनी सारी चीज़ों को कायम कर रही है कि जिनका हम गुमान भी नहीं कर सकते। और चूँकि हम उनका गुमान भी नहीं कर सकते, तो उनमें से तो फिर अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया है कि वो इतनी अनलिमिटेड चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला बैलेंस और मेंटेन कर रहे हैं हर लम्हा, कि हमारी वो सोचों तक नहीं पहुँच सकती, तो अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र नहीं किया। ठीक है? और वो गैब में भी है और वो ज़ाहिर में भी है, लिहाज़ा हमें अल्लाह ताला की कुदरत को जो है वो फ़ील करना चाहिए। अच्छा उसके बाद आ गया ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, कि ना तो उन्हें ऊँघ आती है और ना ही नींद आती है। अब हमने यही पढ़ा कि कय्यूम चूँकि थक जाता है तो उसे नींद की ज़रूरत होगी, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, ना ही नींद तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऊँघ भी नहीं आती। अब इसकी एक और हम
डिटेल पढ़ें तो वो ये है कि देखिए हमने पीछे पढ़ा है अल हई और अल कय्यूम, लेकिन जो सिनातुन और नाउन है इनके साथ तो अलिफ लाम नहीं लगा, राइट? तो उसका क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने अन नौम और अस सिना क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने अभी पढ़ा बताया कि मतलब अलिफ लाम जिस भी चीज के साथ लगता है वो उस चीज को मुकम्मल कर देता है, खास कर देता है, प्रॉपर कर देता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि प्रॉपर नींद आना या प्रॉपर ऊंग आना तो दूर की बात है, मुझे तो नींद का एक झोंका या ऊंग का एक लम्हा भी नहीं महसूस। समझ रहे हैं? मतलब जो चीज जिस चीज में अलिफ लाम नहीं लगा होता ना, वो चीज बहुत माइनर हो जाती है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती ना, इतनी छोटी हो जाती है कि जो नोटिस में ना आ सके। ठीक है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझे तो इतनी सी भी ऊंग नहीं आती और ना ही इतनी नींद, मतलब इतनी सी नींद भी नहीं आती। अननौन होता तो वो प्रॉपर जो है नींद हो जाता। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला जो है, इससे हमें अंदाजा ठीक है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा है ला तखुजुहु सिनतुम वला नौम, ठीक है, कि ना तो उन्हें ऊंग आती है और ना ही नींद। अल्लाह ताला ने ना का लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे ना कि अल्लाह को ऊंग और नींद नहीं आती, ऊंग और नींद नहीं आती। अल्लाह ताला ने कहा है ना ही ऊंग आती है, ना ही नींद आती है। तो इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप कह सकते हैं कि अ, बिल्कुल आम सी एग्जांपल है कि मुझे फ्राइज और केचप नहीं पसंद, ठीक है, आप यूं कह सकते हैं। तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको वो दोनों चीजें नहीं पसंद। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको फ्राइज तो पसंद है लेकिन आपको केचप नहीं पसंद, फ्राइज के साथ केचप नहीं पसंद, राइट? या उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको केचप तो पसंद है लेकिन आपको फ्राइज नहीं पसंद, यानी कि वो चीजें या तो मजमूई तौर पर आपको पसंद नहीं है, अलग अलग पसंद हो सकती है। तो इसी तरह ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम का ये मतलब हो सकता है, मतलब कोई बंदा ये सोच सकता है कि अल्लाह ताला ने जब इन दोनों का अगर ये इस्तेमाल होता है इस तरह से, तो कोई बंदा ये सोच सकता था कि अल्लाह ताला को अच्छा ऊंग और नींद तो नहीं आती, लेकिन हाँ मुमकिन है कि कभी कभार ऊंग आ जाए और मुमकिन है कि कभी कभार नींद आ जाए। तो अल्लाह ताला ने उस छोटे से डाउट खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है ला ताखुजुहु सिना, कि ना ही ऊंग वला नौम और ना ही नींद आती है। ठीक है? तो और यहाँ से हमें अंदाजा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के कलाम में कितनी डिटेल है और कितनी परफेक्शन है। ठीक है? यहीं पे हमारा आज का टॉपिक तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा नहीं बल्कि थोड़ा-सा आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे क्या है? ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है, उन्हीं के लिए है, यानी कि अल्लाह ताला के लिए ही है हर वो चीज़, हर वो ज़िंदा मखलूक जो कि आसमानों में है और जो कि ज़मीन में है। ठीक है? और इसी पे जो है वो सूरह रहमान की आयत है ना, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कि उन अल्लाह ताला से सवाल करती है दुनिया और ज़मीन और आसमान की हर चीज़। ठीक है? हर चीज़ में दुनिया और ज़मीन और आसमान की हर मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। ठीक है? और हर बंदे को हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़रूरत है। तो ये क्या है? ये लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ में आ जाता है। और इसको हमें यूँ समझना चाहिए कि देखिए इंसानों को अल्लाह ताला ने ऑटोमैटिक नहीं बनाया। जिस तरह हमारे इंसानों ने अक्सर जो चीज़ें बनाई होती हैं वो ऑटोमैटिक होती हैं, इस तरह से कि जैसे एक शख्स ने घड़ी बनाई, तो जब तक उस घड़ी में बैटरी है वो घड़ी चलेगी, उसको अपने बनाने वाले की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कोई भी चीज़ बनाई, कोई फ़ोन बनाया है किसी कंपनी ने, तो उस फ़ोन को हर लम्हा उस कंपनी की ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा वो फ़ोन बन गया तो वो अपने मुद्दत तक वो चलता रहेगा खुद ही से। लेकिन हम इंसान ऐसे नहीं बनाए गए, हमें अल्लाह ताला ने ऑटोमेट नहीं किया। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कि कोई पत्ता भी नहीं गिरता और अल्लाह ताला को इसका इल्म होता है। तो गोया ये कि अल्लाह ताला जो है, उन्होंने हमें बना के दुनिया में छोड़ नहीं दिया। हमारी हर साँस, ज़िंदगी का हर लम्हा और हमारे जिस्म में जितनी सलाहियतें हैं, चाहे वो फ़िज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, हर सलाहियत, हर लम्हा अल्लाह ताला के कंट्रोल में है और अल्लाह ताला किसी भी लम्हे उसे हमसे ले सकते हैं।
ٹھیک ہے. اب جیسے ایون آپ لوگوں نے اکثر آپ لوگوں کو کہیں نہ کبھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ہاسپٹلس میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، مطلب اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ ہو یا کوئی جو ہے نا ان کو آکسیجن لگی ہو یا اس طرح سب، تو وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ آکسیجن کے سہارے ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سہارے ہی چل رہے ہیں. ہمیں اپنے دل کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے خون کو پمپ کرے گا اور ہماری زندگی چل رہی ہے. نہیں، ہمارا دل نہیں ہمیں چلا رہا، ہماری سانسیں ہمیں نہیں چلا رہی، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہے. ٹھیک ہے. وہ جو وینٹیلیٹر اور وہ جو آکسیجن ماسک ہے وہ نہیں ان انسانوں کو چلا رہے ہوتے، ان کی بھی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیلنگ اپنے دل میں لے کے آنا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری ہر سانس اور ہمارے جسم کی ہر صلاحیت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اس فیلنگ کو اپنے اندر لے کے آنا ہی ہمارے لیے ایک مکمل کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے ابھی تک جو اللہ تعالیٰ کا ایک تھوڑا سا ابھی ہم نے مکمل کرنی ہے سورہ آیت الکرسی، لیکن ہم نے ابھی جتنے جملے پڑھے ہیں ان کو اگر ہم ایک خلاصے کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنا انٹروڈکشن کرایا وہ محبت والا. اللہ تعالیٰ الہ ہے، یعنی کہ بہت محبت کے قابل ہے، بہت اطمینان اور سکون کی جگہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا الحی اور القیوم بھی ہے، مطلب کہ ایک پوری زندگی ہے جو ہے اس دنیا میں، اس سب زندگی کا آپ کہہ لیں کہ ماخذ، ٹھیک ہے، اس زندگی کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہے. اور یعنی کہ اتنی اتھارٹی ہے ان کے پاس، اور القیوم ہے کہ ساری کائنات کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے اور ہر لمحہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دم سے وسعت بتانا شروع کر. پہلے جو ہے وہ بہت محبت والا رویہ تھا، بہت جیسے ایک کلوزنس جو ہے وہ بتائی تھی، اور اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کر دی. تو ہم لوگ تھوڑا سا روب میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ اتنے عظیم ہے کہ ان کو نہ اونگ آتی ہے، نہ اونگ کا کسی لمحے اونگ آتی ہے، نہ ہی نیند کا جھونکا آتا ہے. اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں اور زمینوں میں جتنا کچھ ہے سبھی ان کے لیے. تو اب ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی والا ایک ہمارے ذہن میں ایک نقشہ آ گیا. تو یہ پھر کس طرف جا رہا ہے؟ اب یہ والا پوائنٹ آپ بتائیں گے. یہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم آلموسٹ مجھے لگتا ہے ہم بہت ساری اپنی ڈسکشنس میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محبت ہی کیوں نہیں رکھی، یا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بڑائی ہی کیوں بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھے کیوں رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس اکٹھے رکھنے کو ہم لوگوں نے کس طرح سے بیان کرنا ہے، ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور ہماری زندگی میں کس طرح کا بیلنس ہونا چاہیے. کوئی بتانا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو. پہلے تو آپ نے ماشاء اللہ یہ عالمہ کا کورس جوائن کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کامیابی سے نوازے. آمین آمین. میرا پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں کہ غلط، بڑی ناچیز سی ہوں. میں فٹافٹ میں مائک آن کر دیتی ہوں اور جو ذہن میں آتا ہے بول لیتی نہیں ہوں. آپ اکثر اور سارے وہ خاموش بیٹھے تھے، میں کہتی چلو میں تھوڑا سا بول دوں. ضرور ضرور. لیکن وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بتایا، حوالہ بھی دیا سورہ فاتحہ کا. اگر اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم کی صفت پہ وہ فوکس کر دیتے تو شاید ہم بڑے چوڑ ہو جاتے. ہم کہتے کہ کوئی ایگزیکٹلی، بات ماشاء اللہ. جی بالکل. نہیں، وہ رحمان ہے رحیم ہے تو ہمیں کھلی چھوٹ ہے، ہم جو مرضی کریں تو کوئی مسئلہ. فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہ مطلب جزا اور سزا کا دن بھی ہے. تو اس طرح پھر اگر وہ نہیں پھر ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ سکیں گے، اور پھر اچھے عمل کرنے والے اور جو اچھے عمل نہیں کر رہے تو وہ پھر انصاف نہیں نا قائم ہو سکے گا.
بالکل بہترین ماشاء اللہ. تو یہی بات تھی اور اسی سے ہمارا آج کا پھر یہی سبق ہے اور یہی ہماری زندگی کا ایک طرح سے ہمارا مقصد اب یہی بن جانا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف کا رشتہ برابر برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے کلوز بھی ہونا ہے کہ ہمارے ہر مسئلے میں سب سے پہلے ہم دوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, لیکن اس کو اس طرح سے فور گرانٹیڈ نہیں لینا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, تو بھائی میں پھر جتنے گناہ کرنا چاہوں نہیں, یہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا آج کا پھر سے لیسن ہے کہ امید بھی اللہ تعالیٰ سے بہت رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جزا و سزا کی جو ہے قدرت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہم مختصر سے دعا کر لیتے ہیں, مجھے تھوڑا سا کام ہے. ریکویسٹ تھی تھوڑی سی کہ آپ وہ جب دعا کرتے ہیں نا, وہ میں اس لیے میسج وغیرہ نہیں کرتی, وہ آپ کا تھوڑا سا مائک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ پھر مجھے سمجھ لگتا نہیں ہے آ رہی. میں لیپ ٹاپ کے زیادہ کلوز آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایسا کیجیے گا. اور آج شب جمعہ بھی ہے اور سائسمی ہے, ان سب کو اپنی دعا میں آپ نے خصوصی یاد. آپ لوگوں نے بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رب ہم پر رحم فرما دیجئے, ہماری زندگیوں کو ایک بیلنس پر رکھ دیجئے. اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے والا بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ لوگوں کے رستے پر چلنے والا بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سیدھے رستے کو آپٹ کرنے والا بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگیاں گزارے تو آپ کی خاطر. اللہ تعالیٰ ہم جب موت کو گلے لگائیں تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خاطر, آپ کی خوشی میں. اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے پیارے نبی, آپ کے دوست, آپ کے ساتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کے رب ہیں. اللہ تعالیٰ وہ یہ باتیں کر کے آپ کے خلیل بن گئے. اللہ تعالیٰ ہم نے بھی خلیل بننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا انہوں نے نہ صرف یہ کہا بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اوپر گزاری, اپنی زندگی اس کے اوپر گزاری. پر اللہ تعالیٰ ہم تو بہت نکمے, بہت ناچیز ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تو شاید ہی کسی لمحہ اس آیت پر, اس جملے پر عمل کر پائیں. اللہ تعالیٰ لیکن آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستے پہ چلنے والا بنائیے کہ ہم بھی زندگی کے کسی لمحے میں کہہ سکے کہ ہاں میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا صرف میرے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. جن کی طبیعت ناساز ہے, جن کو کوئی ذہنی پریشانی ہے, جن کو کوئی مالی تنگی کا سامنا ہے, جن کو کوئی بھی اپنی زندگیوں میں کوئی بھی ایشو ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیجئے. ہمیں اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بھر دیجئے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.